हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करेंगे हम साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले जो प्रश्न का है उसका आंसर देख लेते हैं। एकता चौहान जी ने कमेंट किया था, आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन था स्वदेशी व स्वराज आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1905 से 6 में, तो आपने ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है आज का, एक अवतल लेंस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपने बताना है कि अवतल लेंस को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन भी है, जो अपसारी लेंस है इसे आप अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपने ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाएगा भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र पर जब रखा जाएगा किसी वस्तु को तो उसका भार कम से कम हो जाएगा। पोलियो से बचने का पहला प्रभावी टीका किसने तैयार किया? तो आपने बताना है पोलियो से बचने के लिए पहला प्रभावी टीका किसने तैयार किया था? तो ये किया था जॉन्स ई साल्क, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का विवर्तन करना, अपवर्तन करना, अवशोषण करना या फिर परावर्तन करना है। तो ये आपने बताना है ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है। इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सर्वोत्तम विद्युत चालक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो विद्युत का चालक या सुचालक कौन है? तो ये आपने बताना है। आई होप आप सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, चांदी। जो चांदी क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो आपने ध्यान रखना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो आपने बताना है स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी है? 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर या फिर आपका 25 सेंटीमीटर? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी गई है, ये होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। द्रव में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये आपने बताना है अवतल लेंस की तरह करता है, उत्तल लेंस की तरह, या फिर अवतल और उत्तल दोनों की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है आपके अवतल लेंस की तरह, यानी कि इसका ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात है, बल्ब का फिलामेंट किसका बनता है? तो ये बनता है टंगस्टन का। क्यों बनता है? क्योंकि इसका गलनांक अति उच्च होता है। तो ये गलनांक कितना होता है ये आपने बताना है। ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, 3110 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो आपने ध्यान रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन से जो है घुलनशील नहीं है। इसमें से एक है जो वसा में नहीं है घुलनशील, बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा, विटामिन बी, ये आपका जल में घुलनशील होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो आपने केल्विन पे बताना है। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस पे अगर बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन पूछा है केल्विन पर, तो केल्विन पे कितना होता है? ये होता है 310 डिग्री केल्विन, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका सही हो जाएगा। आपके पास जो आज का सवाल रहेगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी संबंधित है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन दिए गए, कमेंट आपने कमेंट बॉक्स में करना है, बाकी कल की वीडियो में आंसर बता दिया जाएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।